हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल द सुमित सर। तो जैसे कि हम सब जानते हैं कि आप सभी का एग्ज़ाम चल रहा है। तो क्लास 6 का जो एसएसटी का होने वाला है गवर्नमेंट स्कूल का, उसमें चैप्टर 7 जो ज्योग्राफी का है, इंडिया आर कंट्री। तो मैं इसके बारे में वीडियो बनाने वाला हूँ और इसके टोटल 2 पार्ट बनाने वाला हूँ। ठीक है, तो इसको हमें बहुत अच्छे से मैं बताने वाला हूँ। अगर आप सिर्फ मेरे वीडियो पढ़ लो तो उससे वही आपके लिए बहुत है, किसी भी तरह के एग्जाम मतलब क्वेश्चन आंसर देने के लिए जो ज्योग्राफी से इस चैप्टर से आने वाला है। ठीक है, तो इसमें कुछ अलग अलग पार्ट्स है, मीन्स टॉपिक, और हर टॉपिक के बारे में बताने वाला हूँ। जिसमें कि सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम इंडिया के लोकेशन के बारे में। मतलब इंडिया है कहाँ पे, हमारा देश वर्ल्ड में इंडिया का लोकेशन क्या है और कहाँ आता है। ठीक है, तो आपको पता है जो हमारा अर्थ है, हम इसको अगर मान लो बीच में से बिल्कुल डिवाइड कर दिया मैंने पृथ्वी को 2 बराबर भागों में, है ना। तो ये 0 डिग्री है। तो 0 डिग्री को पता है क्या कहते हैं, इक्वेटर। अगर नहीं पता तो आप अभी समझ लो कि जो 0 डिग्री हो है उसे इक्वेटर कहते हैं, जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटता है, एक नॉर्थ साउथ। तो पहला पार्ट कौन सा हो गया, नॉर्थ हेमिस्फीयर, और साउथ वाला कौन सा हो गया, ये साउथ है। ये क्या कौन सा हो गया, साउथ हेमिस्फीयर। अगर पूछे भाई इंडिया जो है कौन से हेमिस्फीयर में आता है, नॉर्थ या साउथ, तो क्या इंडिया है यहाँ पे, इंडिया यहाँ पे है। हमारा जो देश है इंडिया वो यहाँ पे है। ठीक है, तो किस में आ रहा है, नॉर्थ या साउथ, नॉर्थ वाले में। तो क्या बता दोगे भाई इंडिया कहाँ पे है, इन नॉर्थ हेमिस्फीयर, एनएच लिख रहा हूँ। ठीक है, नॉर्थ हेमिस्फीयर को एनएच। तो एक ये हो गया। तो दूसरा, अब ये भी पूछ सकता है कि अगर मान लो इंडिया को, तो मैंने डिवीजन इस तरह से कर दिया भाई, ईस्ट टू वेस्ट। अगर मैं वर्ल्ड को इस तरह से डिवाइड कर दूं, इस तरह से, तो अब इसका जो इधर वाला पार्ट है, ये जो लाइन है इसके इधर, ये हो गया ईस्टर्न हेमिस्फीयर। कौन सा, ईस्टर्न हेमिस्फीयर। और ये जो लाइन के इस तरफ हो गया वेस्टर्न हेमिस्फीयर। तो देखो इंडिया ईस्टर्न हेमिस्फीयर में या वेस्टर्न, तो ईस्टर्न हेमिस्फीयर में। तो किसका मतलब ऑप्शन मान लो नॉर्थ हेमिस्फीयर नहीं है, अगर ईस्टर्न हेमिस्फीयर है तो भी आपका आंसर सही है। या फिर एग्जैक्ट पूछे भाई कौन से, नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट, क्योंकि ये कौन सा हो गया, ये वाला हो गया नॉर्थ ईस्ट वाला पार्ट। तो एग्जैक्ट लोकेशन जो है वो क्या है, एग्जैक्ट लोकेशन है नॉर्थ ईस्ट। कौन सा है, नॉर्थ ईस्ट मीन्स लोकेटेड इन नॉर्थ ईस्ट हेमिस्फीयर। इस चीज का ध्यान रखना, अगर नॉर्थ ईस्ट हेमिस्फीयर नहीं है तो आपको ईस्टर्न हेमिस्फीयर बता देना, अगर ईस्टर्न हेमिस्फीयर नहीं है तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, है ना। तो इन्हीं में से कोई ना कोई ऑप्शन में रहेगा, और सबसे बेस्ट ये है। अगर ऑप्शन आपके पास ये भी हो, मान लो ये दोनों है, उसके बाद ये भी है, तो यही टिक करना है। ठीक है, तो ये हो गया इंडिया भाई कौन से हेमिस्फीयर में वर्ल्ड में। ठीक है, अब हम बात करते हैं इंडिया के इंपॉर्टेंट चीज, जैसे कि एग्जांपल के लिए इंडिया के पास से जो है, इंडिया के पास से 23 डिग्री एंड हाफ मिनट, या फिर इसे कह सकता हूं मैं 30 मिनट नॉर्थ, एक लाइन है जिसे कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ध्यान रखना क्या कह रहा हूं मैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। अगर पूछा जाए इंडिया में से कौन सी लाइन जो है पास होती है, तो आपको बताना है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। उसकी वैल्यू कितनी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की, 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ। ठीक है, ये आपने छठी क्लास के सेकेंड चैप्टर में पढ़ा होगा। ठीक है, तो ये पास होती है जो इंडिया को लगभग बड़ा 2, है ना, डिवाइड्स इंडिया इनटू 2
इक्वल पार्ट्स। ये ऑलमोस्ट है, मतलब कहना मतलब लगभग लगभग जो है, ये नहीं एग्जैक्टली नहीं करती है ना, लगभग 2 बराबर भागों में होती है। और ये जो टॉपिक ऑफ कैंसर है, याद रखना इंडिया में 8 स्टेट्स है। कितने स्टेट्स है? पासिस थ्रू 8 स्टेट्स, 8 स्टेट से पास होती है, गुजरात से लेके गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश। ठीक है, तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन जो आपको अगर ठीक है। अब उसके अलावा और इम्पोर्टेंट चीज है जो है, अब इसमें मैं क्या बता रहा हूँ वो ये है कि अगर हम इंडिया का देखें तो इंडिया एक पेनिनसुला है। पेनिनसुला मतलब इंडिया का जो साउथ वाला पार्ट है, साउथ वाला पार्ट देखो ऐसे देखने में लगता होगा, है ना, इस तरह से। इधर भी समुद्र है जिसे बे ऑफ बंगाल कहते हैं, इधर है अरेबियन सी और इधर है इंडियन ओशन। तो किसी भी जमीन सरफेस का अगर 3 साइड समुद्र से, पानी से घिरा हुआ हो तो उसे क्या कहते हैं? पेनिनसुला कहते हैं। तो इसीलिए इंडिया का जो साउथ इंडिया है, अब साउथ इंडिया के देखो मैप है, उस मैप को ओपन करो, वहां पे देखो साउथ इंडिया। तो साउथ इंडिया वाला पार्ट जो है, इसीलिए साउथ इंडिया को पेनिनसुलर इंडिया भी कह देते हैं, इसी कारण। ठीक है, तो यहाँ ये सारी चीजें इंफॉर्मेशन आपको समझ में आ गया। तो अब बात करते हैं पार्टिकुलर इंडिया की, इंडिया के बारे में। मान लो हमारा देश जो इंडिया यहाँ पे है, ठीक है, मैं उसका कोई डायग्राम नहीं बना रहा हूँ, जस्ट समझ लेते हैं इंडिया है हमारा। ठीक है, क्या इंडिया, तो ऊपर कौन सा पार्ट है? नॉर्थ है, नीचे साउथ, ईस्ट वेस्ट वेस्ट, है ना। ये हम अपना डायरेक्शन इंडिया का मान लेते हैं, तो भाई यहाँ से लेके यहाँ तक इंडिया जो हमारा फैला हुआ है। तो सबसे नॉर्थ में कौन सी जगह है? लद्दाख है ना। तो यहाँ पे जो है याद रखना 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। याद रखना, ये जो मैं कैसे लिख रहा हूँ इसको ध्यान रखना। यहाँ पे 0 डिग्री है, ये 1 साइन है, इसको कहता है मिनट। 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, क्योंकि इंडिया के पूरे नॉर्थ हेमिस्फीयर में, इसलिए नॉर्थ का साउथ का दोनों पार्ट में जो लैटिट्यूड रहने वाला है ये वैल्यू नॉर्थ ही रहेगा। पूछा जाए इंडिया के सबसे नॉर्थ वाला पॉइंट कौन सा है? सबसे नॉर्दर्न मस्ट क्या बता रहा है? 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। ऐसे साउथ में सबसे साउथ में कौन सा है? कन्याकुमारी है। कन्याकुमारी कहाँ पे? तमिलनाडु, है ना। तो यहाँ पे कितना है? यहाँ पे है 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ। ठीक है, अब इस नॉर्थ, ये भी नॉर्थ है, इससे घबराना मत, क्योंकि मैंने बताया था इंडिया पूरी तरह से नॉर्थ हेमिस्फीयर में है ना, तो इसीलिए वैल्यू नॉर्थ की है। लेकिन इंडिया के कंटेंट में बात करें इसलिए मैं इंडिया के साउथ नॉर्थ लिख रहा हूँ। एक्चुअली पूरा इंडिया कहाँ पे वर्ल्ड में? नॉर्थ हेमिस्फीयर में। इंडिया का जो है बस ये याद कर देना आप कि साउथ हेमस पॉइंट पूछे तो ये, नॉर्थ हेमस पूछे तो ये। अब सबसे ईस्ट में कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश। तो यहाँ पे कितना है? यहाँ पे 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। इधर कौन सा है? कच्छ। कहाँ पे ये गुजरात में है। तो इसकी वैल्यू कितनी है? 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट। ठीक है, तो ये आपको पता चल चुका है सबसे नॉर्थ में कौन सा पॉइंट है, साउथ में, ईस्ट में और वेस्ट में। अब इंडिया का नॉर्थ टू साउथ डिवीजन पता है कितना है? 3214 किलोमीटर है, लेकिन एक्चुअल आपकी जो बुक में दे रखा है ओनली 3200 किलोमीटर दे रखा है, लेकिन टोटल 3214 किलोमीटर है और ये 2933 किलोमीटर है। ठीक है, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। एग्जैक्ट वैल्यू बताया 2933 किलोमीटर, 3214 किलोमीटर, नॉर्थ टू साउथ, ईस्ट टू वेस्ट। पूछा जाए इंडिया का भाई ईस्ट टू वेस्ट क्या डिस्टेंस है टोटल, ये बता देना है। नॉर्थ साउथ पूछे तो ये बता देना है। ये आपका इंफॉर्मेशन बेसिक्स का जो हो गया है ना। तो ये हो गई हमारी इंडिया की बात। तो भाई ये नॉर्थ साउथ ये है। और इसमें एक चीज और जानना, अब इंडिया के नॉर्थ में क्या है भाई? इंडिया डिफरेंट फीचर्स है ना। तो इंडिया के नॉर्थ में क्या है?
इंडिया के नॉर्थ में देखोगे तो क्या मिलेगा, हिमालय मिलेगा। क्या मिलेगा, हिमालय। पूछा जाए इंडिया के नॉर्थ में क्या है, हिमालय। ये नॉर्थ वाले पार्ट में है, मतलब कि ईस्ट जो है, नॉर्थ वेस्ट लेके मतलब पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है, हिमालय है। अब ऐसे ही कोलकाता जो है, नीचे जाओगे इस तरफ वाले भाग में, ईस्ट वाले भाग में, तो क्या मिलेगा, बे ऑफ बंगाल मिलेगा, है ना, बे ऑफ बंगाल या हिमालय। साउथ में जाओगे तो क्या मिलेगा, इंडियन ओशन। और इस तरफ अरेबियन सी, मतलब ईस्ट में अरेबियन सी। और इस अब जैसे अरेबियन सी के ऊपर जाओगे, मतलब गुजरात राजस्थान वाला पार्ट जो यहाँ पे है, यहाँ पे मिलेगा डेजर्ट, है ना। और इसके ऊपर जाओगे तो था पाकिस्तान वाला पार्ट। और बीच में नॉर्थ हिमालय के नीचे कौन सा एरिया, प्लेन है। और प्लेन एरिया के नीचे प्लेटू है। तो इस तरह से हमारा जो है इंडिया के ज्योग्राफी का फीचर्स है। ये सारी चीजें दिमाग में अच्छे से रखना, मैप अपने पास रखो ताकि इसे समझने में आसानी हो, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है हो गया। तो अब इसमें हम जानते हैं इंडिया का एरिया कितना है। क्या एरिया, एरिया है 3.28 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर। याद रखा मैंने क्या लिखा है, मिलियन किलोमीटर स्क्वायर। अगर आप ऑप्शन मान लो कि 3.28 है, तो उसके बाद ये भी देख लेना कि मिलियन लिखा हुआ है या नहीं है। नहीं तो अगर ये लिखा हुआ 32.8, अगर तो ये इस तरह से भी लिखा जा सकता है। अगर मिलियन में लिखा हुआ है एरिया तो 3.28 है, और अगर लाख में लिखा हुआ है तो 32.8 है। इस चीज का ध्यान रखना कि मिलियन में है या लाख में, तो उस हिसाब से देखना पॉइंट की डिजिट। ये हो गया एरिया। तो इस हिसाब से ये तो इंडिया का एरिया हो गया। इस तरह से वर्ल्ड में इंडिया कौन से रैंक पे है, 7th रैंक में। 7th लार्जेस्ट कंट्री है वर्ल्ड का हमारा देश, है ना। तो फर्स्ट पे कौन आ रहा है भाई, फिर फर्स्ट पे पता है किसी को, फर्स्ट पे है रसिया, है ना। ऐसे का पॉपुलेशन की बात करें तो पॉपुलेशन के बारे में मैं एक डिटेल देता हूं कि हमारा देश जो इंडिया है, 18 जनवरी को एक सर्वे, एक साइट है, उस सर्वे के अकॉर्डिंग क्या हुआ था कि उसने बताया भाई इंडिया है सुपरपास द चाइना, मतलब इंडिया वर्ल्ड का सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड कंट्री बन चुका है। लेकिन अभी डिटेल में दे रहा है कि भाई कम हो गया है, फिर बढ़ रहा है। मतलब कि अब दो जो है रनर आपस में दूसरे से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे। कोई पहले जा रहा है, फिर वो जा रहा है, फिर ये जा रहा है, फिर दूसरा पहला, दूसरा इस तरह चल रहा है। तो अभी कोई एग्जैक्ट नहीं है। लेकिन एक्चुअल में अगर हम इंडिया के डाटा के हिसाब से देखें तो इंडिया अभी भी जो है 2nd पोजीशन पे है, मतलब 2nd लार्जेस्ट कंट्री है। किस मामले में, पॉपुलेशन, ध्यान रखना है, पॉपुलेशन। एरिया में तो 7th पे है, लेकिन पॉपुलेशन 2nd पे। तो फर्स्ट पे कौन है भाई, फर्स्ट पे है चाइना, ठीक है। तो ये चिंता ना करो, 2nd से फर्स्ट पे आ जाएंगे, जल्दी आ जाएंगे। जब तक हमारा सेंसस आएगा 2021 वाला, 2023 में जब आएगा, जब भी अगर आ सकता है शायद, तो तब तक शायद ये रिपोर्ट बना रहेगा कि हाँ भाई वी हैव बिकम द वर्ल्ड मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री, ठीक है। तो ये आपका बेसिक और ज्यादा इंफॉर्मेशन हो गया, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज इंडिया नाइबर कंट्री, इंडिया के पड़ोसी देश के बारे में। लेकिन उससे पहले, जानने से पहले आपको मैं चीज बता दूं, IST का फुल फॉर्म क्या होता है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। तो ये कितना है, 82 डिग्री 30 मिनट। ये वैल्यू याद रखना। अगर पूछा जाए इंडियन स्टैंडर्ड टाइम कितना है, 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट है। ये कहां से पास हो रहा है, पासिस थ्रू मिर्जापुर। कहां पे, मिर्जापुर। मिर्जापुर कहां है, यूपी में है। तो यूपी के मिर्जापुर से पास होता है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, जो 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट है। समझ गए। तो ये ठीक है। अब चलते हैं,
इंडिया के पड़ोसी देश। अब कैसे पता करेंगे भाई इंडिया का कौन सा पड़ोसी देश कहाँ पे है? अब ये कैसे पता करें? पता करने का तरीका बता दूंगा आपको। हम ऐसे डिवीजन कर लेते हैं, ठीक है। ये मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि आप सबको याद करने में आसानी हो, और आपको भी इसी तरह से पढ़ना है तो आसानी से याद हो जाएगा। अगर हम नॉर्थ की बात करें, किसकी? नॉर्थ की, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक, इस तरह से इंडिया के इस वाले पार्ट में, ठीक है। यहाँ पे कौन कौन सा देश है? यहाँ पे है चाइना। कौन सा है? चाइना। एक मिनट, नेपाल एंड भूटान। तो अब पूछे इंडिया के नॉर्थ में भाई कौन कौन से देश है पड़ोसी देश? चाइना, नेपाल, भूटान। अगर ईस्ट में पूछे तो बताना है बांग्लादेश, म्यांमार, ठीक है। साउथ में पूछे तो बताना श्रीलंका, मालदीव भी बोल सकते हो, मालदीव। अगर वेस्ट में पूछे इस तरफ, मतलब ये वाला नॉर्थ वेस्ट वाला पार्ट में, तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान। याद रखना है इंडिया के वो पड़ोसी देश जो इंडिया के बाउंड्री को टच करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, सिर्फ यही 7 है। ये दोनों जो है ये दोनों साउथ में है, मतलब ओशियन के अंदर है ये दोनों, तो इंडिया के बाउंड्री को टच नहीं करते हैं। यही सारे हैं जो इंडिया के बाउंड्री को टच कर रहे हैं, ठीक है। तो अब हमें इसमें जानना है, याद रखना कि इंडिया के जो बाउंड्री है सबसे ज्यादा कौन टच कर रहा है? बांग्लादेश, है ना। ये लार्जेस्ट बाउंड्री बनाता है इंडिया के साथ। ये अफगानिस्तान जो है स्मॉलेस्ट बाउंड्री बनाता है, ठीक है। और इंडिया और श्रीलंका के बीच में जो सेपरेट स्ट्रेट है, स्ट्रेट का मतलब है समुद्र के द्वारा वो एक ऐसा रास्ता, एक ऐसा तरीके रास्ता जो दो देशों को अलग कर रहा हो। मतलब कि इंडिया और श्रीलंका के बीच में देखोगे थोड़ा सा पानी है, जिसे वहाँ पे दोनों देश के बीच में अलग हो रखा है, दोनों चिपके हुए नहीं है, तो उनके बीच में पानी जो रास्ता बना रहा है पैसेज, ताकि इंडियन ओशन से बे ऑफ बंगाल में जा सके, दूसरी तरह आ सके, है ना। उसे कहते हैं पाक स्ट्रेट, पाक, PALK, पाक स्ट्रेट। अगर पूछे भाई इंडिया और श्रीलंका को कौन अलग कर रहा है तो क्या बताना है? पाक स्ट्रेट, है ना। क्या करता है? ये सेपरेट करता है। किसे कर रहा है? इंडिया एंड श्रीलंका, इंडिया और श्रीलंका को कर रहा है पाकिस्तान, ठीक है। तो इसमें से और भी काफी सवाल बन सकते हैं। सवाल ऐसे बन सकता है भाई इनमें से ऐसा कौन सा देश है जो लैंडलॉक्ड नहीं है, या फिर मतलब लैंडलॉक्ड मतलब पता क्या होता है? लैंडलॉक्ड का मतलब ये होता है कि चारों, मतलब एक ऐसा एरिया जिसके चारों तरफ जमीन है, पानी बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप भूटान को देखो तो उसके आसपास कोई नहीं है, नेपाल के आसपास कोई नहीं है, अफगानिस्तान के पास ऐसा नहीं है। तो इंडिया का ऐसे नेबर कंट्री जिसके चार, मतलब जो लैंड लॉक कंट्री है, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, सिर्फ ये 3 है। बाकी जो 4 है बांग्लादेश, म्यांमार, चाइना, पाकिस्तान, ये 4 ऐसे नेबर कंट्री है जो इंडिया को टच भी कर रहे हैं बॉर्डर को, और समुद्र से भी टच करते हैं। लेकिन नेपाल, भूटान, अफगानिस्तान ये तीनों नहीं है। तो ये चीजें आप खुद से देख लो, ठीक है। तो है ना, तो आज हम यहीं से वीडियो खत्म करते हैं। तो आई होप आपने एंजॉय किया होगा, आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको लगता है कि इसे और ढंग से समझना है
तो आप इस वीडियो को एक बार और देखना, लेकिन इस बार एक मैप आपके साथ रहे ताकि आपको समझने में देख के रोक सके। आप देखो बहुत अच्छे से समझ आएगा, बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन है इसमें। इसकी जो दूसरी वीडियो रहने वाली है वो कंप्लीट कर देंगे इसमें, है ना, वो एक कल आ जाएगी। तो तब तक के लिए इस वीडियो को देखो, याद करो, शेयर करो और हेल्प करो।